हमारा छीनता ओ लुटेरे चोर है। मत समझना हम किसी से आदिवासी शक्ति में कमजोर है। घूस का जमाना घुसखोरी बड़ा जोर, वोट लेकर लीडर देखो बन गए हैं सब चोर। उस नेताओं के बारे नहीं बोले जो चोरी कर रहा है, जो कमीशन खाने के लिए नगरी की जमीन बेच रहा है, उसके लिए मैं कहता घूस का जमाना घुसखोरी बड़ा जोर, वोट लेकर लीडर देखो बन गए हैं चोर। हक हमारा छीनते ओ लुटेरे है सब चोर, हमको नहीं समझना। आज हुल दिवस के बाद पर हम नारा लगाते हैं कि हम आदिवासी हम एक हैं, जोर पड़े पर झारखंड के आदिवासी एक होंगे और यहाँ पर हम सबके मिलकर जमीन को बचाएंगे। जितने भी आदिवासी के जमीन लुटाए जा रहे सबको बचाएंगे। इसलिए हमने क्या नारा करें, हम लोग सब नारा लगाते हैं कुल जोहार। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे जायज है, लड़ेंगे लड़ेंगे नगरी चौरा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमसे जो टकराएगा पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आकर वार्ता करो। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरी जमीन नहीं देंगे, मेरी जमीन नहीं देंगे, पूर्वजों का जमीन नहीं देंगे। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं नगरी में। नगरी आनी रिम्स 2 का जहां निर्माण किया जाना है और इस वक्त नगरी के जो किसान हैं, आप विजुअल में देख सकते हैं, ये नगरी के किसान हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। इनके द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया है। इस तरफ भी देखिए नगरी के ही किसान हैं। दरअसल नगरी और जमीन है जिस पर कई वर्षों से कसम कस रही है। वर्ष 2012-13 में भी नगरी को लेकर एक विवाद हुआ था और तब किसानों की एक बड़ी जीत हुई थी। उस वक्त करीबन 3 महीना चले आंदोलन के दरमियान दिसम गुरु सामने आते हैं और किसानों को इस बात का आश्वासन देते हैं कि यह जमीन तेरे ही पास रहेगी। कि दावा किया जाता है कि तब दिसम गुरु ने कहा था कि जाओ और एक खेत जोतो, लेकिन 12-13 के बाद 2024-25 में यह मामला फिर से एक बार उछल रहा है और एक बार फिर से किसान जमीन को लेकर आंदोलनरत हैं। सरकार का मानना है कि यह जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। दूसरी ओर किसान दावा करते हैं कि इस जमीन का अधिग्रहण का जो बात कही जा रही है, जो दावा किया जा रहा है कि 57-58 में ही जमीन का अधिग्रहण हुआ है, वह कहानी अधूरी है। उस कहानी में कई लोच है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ के किसानों के पास ही। क्या नाम हुआ आपका? मंटू उरांव। जरा से एक मंटू उरांव। हाँ। कितनी जमीन है आप? हमारी जमीन तो यहाँ 3 एकड़ चली गई है और हमारे लॉ यूनिवर्सिटी में 8 एकड़ जमीन गई है हमारी। 3 एकड़ और 8 एकड़? हाँ, 8 एकड़। तो कुल जमीन कितनी थी आपकी? हमारे पिताजी के नाम से 12 एकड़ जमीन है। तो 11 एकड़ चला गया? 11 एकड़ चला गया। सरकार कहती है कि जमीन का अधिग्रहण हो गया है। ये तो सरकार खाली मुंह से बोलती है ना। हमें 2012 में भी यही चीज वीडियो का हमने बताया था, ये किया था, सवाल किया था कि आप अधिग्रहण किए हैं। हाँ। तो कागज दिखाइए ना भाई आप। 2012-13 में भी आपको जमीन जोतने से रोका गया? हाँ, उस समय भी रोका गया। तो उसी समय तो हमने सवाल किया था उससे। क्या सवाल किया था? हमने बोला था कि भाई आप बोल रहे हो कि ये अधिग्रहण हुआ है जमीन, अधिग्रहण जमीन हुआ है, लेकिन आप अधिग्रहण का नाम तो लेते हैं, लेकिन क्या लेकर के आए हैं आप? कोई अधिग्रहण का कागज तो दिखाएंगे आप ना। तो बोला दिखाया जाएगा, सीओ जो वीडियो बोला मेरे को दिखाया जाएगा। दिखाया जाएगा मतलब क्या होता है? उस समय भी नहीं दिखाया हमको, अभी भी बोलते हैं कि अधिग्रहण हुआ है। तो सरकार आकर के दिखाया ना भाई हमें। आपके पिताजी का क्या नाम हुआ? हमारा मादी उरांव।
मादी उरांव। हाँ। तो मादी उरांव जो आपके पिताजी थे वे आपको क्या बताते थे? क्या बताते, जो कहानी हमने, जो बचपन से हमने देखा है, ये प्रक्रिया शुरू हुआ था लेकिन प्रक्रिया नहीं हुआ है, अधिग्रहण जमीन नहीं हुई है। सरकार का ही था, राजेंद्र के उस समय राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय था, उसमें कृषि के लिए, रिसर्च के लिए, जमीन के लिए, कुछ जमीन के लिए विवाद हुआ था, अधिग्रहण का बात हुआ था, लेकिन गांव वालों ने यही बोला कि हम लोग, आप जमीन ले लीजिएगा तो हम ग्रामीण, हम कहाँ जाएंगे, किसान कहाँ जाएंगे। कल आप जमीन पर अपना बिहन बोने गए थे हाँ। तो पुलिस ने क्या कहा? पुलिस बोला मत ये कीजिए, अधिग्रहण है जमीन, हम लोग को ऊपर से ऑर्डर है कि ये घेरा के अंदर नहीं जाना है। अच्छा अच्छा। घेरा के अंदर नहीं जाना है, इतना तक कि हम लोग वहां से मिट्टी भी ला रहने के लिए कोशिश की, लेकिन मिट्टी तक को हम लोग को छूनी नहीं दी है। तो माने ये इस जमीन का यदि वास्तव में सरकार आपसे ले लेती है तो 12 एकड़ से 11 एकड़ जमीन आपके हाथ से चली जाएगी। हाँ, घर का चली जाएगी। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 4 बच्चे हैं हमारे। 1 एकड़ में 4 बच्चों के परवरिश सब करनी पड़ेगी। कैसे परवरिश होगा बताइए आप? जमीन बहुफसली है, इसमें बराबर फसल लगा जाता है। बिल्कुल लगाते हैं हम लोग फसल। कभी भी सरकार बोलती है कि बंजर जमीन, आ करके देखे तो सही कि क्या जमीन है इसको। हमारे पूर्वजों ने 10 किलोमीटर से नहर बनाए हैं, अभी भी चलिए हम दिखाते हैं कितनी पानी आते हैं, किस तरह उन लोग मुसीबत उठा करके वो नहर बनाए हैं, सिंचाई का साधन बनाए हैं। सरकार कभी भी आकर के देखी है? झारखंड अलग हुए 2020 में हुआ है, आज तक कहाँ ये हुआ है? तो आगे क्या कीजिएगा? सरकार तो जमीन लेने पर तुली हुई है, आगे वैसे थोड़ी हो जाता है, तुली हुई है ऐसे तुल जाता है। अरे हमको देखा है कि ये कागजात देखा है कि हम अधिग्रहण किए हैं बोल करके। कोर्ट में जाइएगा? हाँ जाएंगे, कोर्ट में भी जाएंगे। पहले भी गए हैं कोर्ट में? पहले भी ये रिंग रोड के लिए गए हम लोग। अच्छा अच्छा। वही प्रकाश टाटिया ने वही हम लोग को ये दिया है, ये डिसीजन दिया है कि 17 एकड़ जमीन का ग्रामीण को हम 1 सप्ताह के अंदर में मुआवजा राशि देंगे और बाकी विवादी जमीन के लिए ग्रामीण से वार्ता करेंगे। क्या आज तक वार्ता किया है? चलिए हमारे साथ दूसरे किसान हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम एडवर्ड टोपो। एडवर्ड टोपो जी, वो ये कह रहे हैं कि उस वक्त जो फैसला आया उसमें कहा गया कि ये जो जमीन अभी दी जा रही है तो दी जा रही है किसके लिए? रिंग रोड के लिए। बाकी का जमीन विवादित है, तो क्या कोर्ट मान रही थी कि बाकी का जमीन विवादित है? जैसे इन्होंने बताया कि जो फैसला आया कोर्ट से उसमें कहा गया कि रिंग रोड कम मुआवजा मिलेगा और बाकी जो है उस विवादित जमीन के लिए गांव से वार्ता किया जाएगा। लेकिन वार्ता तो हो नहीं रही है, वार्ता अभी तक हुई भी नहीं है, तो कहाँ से होगा? वार्ता तो नहीं हो रही है, तो जमीन तो विवादित है ही। और जमीन हम लोग का जो है अधिग्रहण बता रही है सरकार, लेकिन ये अधिग्रहण जहां तक हम लोग को लगता है कि ये हम लोग को छीना ही जा रहा है। आपकी उम्र कितनी हुई है? मेरी उम्र कम से कम मेरी उम्र 65 साल। 65 साल है। 57-58 में जमीन अधिग्रहण की बात कही जाती है, तो उस समय क्या उम्र रही होगी? 57-58 में तो हम लोग का उम्र, हम लोग इस दुनिया में नहीं थे। 1960 में हम लोग का पैदा हुआ है, इसलिए 57-58। बाबूजी से तो सुनते होंगे ना? क्योंकि बाबूजी लोग थोड़ा बाहर ही रहा करते थे, मतलब अपना जीविका उपार्जन के लिए, तो ज्यादातर ही रहते। लेकिन ये पता चला है कि 56-57 में अधिग्रहण की बात हो रही थी, फिर ये पता चलता है कि वो काम जो हुआ है वो अधूरा हुआ नहीं है। अब क्या कीजिएगा आप लोग? अब हम लोग तो भाई देखिए, हम लोग को जीविका का एकमात्र साधन हम लोग का जमीन है। अब हम लोग तो उसको अपने से तो जाने नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम लोग का जमीन चल जाता है तो हम लोग तो भूमिहीन हो जाएंगे, हम लोग का खाने के लिए लालायित हो जाएंगे, तो हम लोग का जीवन तो ऐसे ही चला जाएगा, क्योंकि भोजन के बिना तो कोई जीवन। एक चर्चा चल रही है कि जो मोस्टली किसान है, जो बहुसंख्यक किसान यहाँ के रैयत है, वे जमीन देना चाहते हैं। एक थोड़ा सा तबका किसान का है, रैयतों का है, वही सिर्फ विरोध कर रहा है। इसके पीछे पॉलिटिकल साजिश है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्या है कि अधिकतर किसान जमीन नहीं देने के पक्ष में। अच्छा। और बहुत हम नहीं समझते हैं कि कोई देना चाहता है, हम समझते हैं मोटा मोटी कि नहीं के बराबर, मतलब सारे के सारे ग्रामीण चाहे रैयत जो है जमीन को नहीं देने के पक्ष में है।
और ये जो कहा जा रहा है कि कुछ आदमी रिम्स 2 का स्वागत कर रहे हैं और कुछ यही आदमी बात आ रही है हाँ सामने। तो कुछ आदमी इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है भाई। हमारा जमीन जाएगा तो हम किस तरह का स्वागत करेंगे, हम क्यों करेंगे? आप लोग रिम्स 2 का विरोध कर रहे हैं कि अपनी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं? जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो पेपर आ रहे हैं उसमें बहुत सा माने दोनों तरफ का कोई किस कह रहा है कि कुछ किसान विरोध में है और कुछ पक्ष में है। समर्थन में है। हाँ हाँ, यही बात। ये जिस लोगों का जमीन नहीं है वही लोग ये विरोध कर रहे हैं। कुछ मीर जाफर लोग हैं जो इस आंदोलन को बिगाड़ना चाह रहे हैं। तो मीर जाफर तो आप ही के लोग क्या होंगे ना, आप ही के हाँ, लोग हैं। आप गांव का ही मीर जाफर लोग हैं जो आंदोलन को बिगाड़ने के लिए खेल रहे हैं। जैसे हम लोग ये निर्णय किए कि हम लोग कल बिचड़ा लगावेंगे। ये बात पुलिस को रात को 12 बजे 2 बजे फोन करके बता दिया गया कि वहां का किसान ये काम करने वाले हैं और 4 बजे भोर में पुलिस पहुंच गई। तो इस हालत में आपकी लड़ाई सफल कैसे होगी जब गद्दार आपके घर में ही है? तो उस गद्दार को समझाया जाएगा, उस गद्दार को समझाया जाएगा। आगे क्या कीजिएगा अब आप लोग? कल बिचड़ा रोपने गए हैं, पुलिस ने आपको रोक दिया। 21 या 22 दिन के बाद बिचड़ा तैयार हो जाएगा, रोपने का समय आवेगा, फिर तो पुलिस मुस्तैद रहेगी। वो आंदोलन अब दूसरे तरह से आंदोलन होगा, वो बड़ा आंदोलन होगा। और सरकार को दिखाना चाहते हैं हम लोग। जब सरकार कहती है कि ये अधिग्रहण हुआ है तो कागज दिखावे ना भाई, कागज दिखावे। हम लोग को, किसान को कागज दिखावे कि सरकार अधिग्रहण कर लिया है तो हम लोग मान जाएंगे। अरे जमीन वास्तव में बहुफसली है, आप लोग सालों भर खेती करते हैं इस पर। देखिए, बरसात में तो खेती होती ही है, बाकी जहाँ पानी का साधन है वहाँ सब्जी उब्जी उगाया जाता है। सब्जी उगाया जाता है। हाँ। और शहर के बगल में तो सब्जी की कीमत नहीं मिलती। हाँ, तो अब पानी का सुविधा नहीं है तो बीच में गर्मी के दिन में उतना फसल नहीं हो पाती है। आपकी कितनी जमीन है? 5-6 एकड़। सभी जा रहा है, सारी जमीन जा रही है? नहीं, सभी नहीं जा रही है, कितना जा रहा है? उसमें से आधा। आधा। 6 एकड़ में बात 3 एकड़। हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़के हैं। मैंने फिर बच्चों पर 1.5 एकड़ जमीन मात्र रह जाए। बस। मेरा नाम हुआ दिनेश टप्पो। दिनेश जी, आपकी उम्र कितनी हो रही है? मेरी ऐसे देखिए तो 62। आपको याद है आपके बचपन में या आपके पिताजी बताते हो कि हाँ भाई ये जमीन का पैसा हमको मिल गया है, मुआवजा मिल गया है? नहीं, वैसी बात तो चर्चा है, लेकिन ये जो अधिग्रहण जो 57-58 में किया जा रहा था इस जमीन को राजेंद्र एग्रीकल्चरल कॉलेज के नाम से। तो राजेंद्र एग्रीकल्चर कॉलेज, जहां तक मुझे जानकारी है, दयामणि बारला जी का दावा है कि वह इंकार कर चुका है कि उसकी जमीन है। हाँ, उससे हम लोग आरटीआई से हम लोग मांगे हैं। जब रिंग रोड बन रही थी ना, तो उस समय आपका सिद्ध जी थे वो महामहिम गवर्नर साहब, तो उनका आदेश आ जाता है कि भाई ये जमीन तुम्हारे नाम से है तो तुम इनका एनओसी दे दो। अभी बिरसा यूनिवर्सिटी देखा उका कुछ नहीं, और एनओसी दे दिया कि नहीं इस रोड में बहुउद्देशीय योजना जो रिंग रोड का निर्माण होना है उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति नहीं। जब हम लोग आरटीआई से इसको पूछे कि आप कौन होते हैं उस जमीन को या अनापत्ति प्रमाण पत्र देने वाले, तो बोलता है कि नहीं वो अपना डॉक्यूमेंट्स खोजा तो उसके पास से ये जमीन अगर 57-58 में इस जमीन का अधिग्रहण हुआ है तो हुआ था, अगर सरकार बोलती है तो उसको तो हस्तांतरण कर देती बिरसा राजेंद्र एग्रीकल्चरल कॉलेज को। उसके पास किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं वो है। अर्जन विभाग जिसके पास मूल रूप से जमीन का दस्तावेज रहता है, क्या भू अर्जन विभाग की ओर से कभी आप लोग को बताया गया, कोई डॉक्यूमेंट दिया गया कि इस जमीन का अधिग्रहण हो गया है? नहीं, वो उसमें भी हम लोग आरटीआई से हम लोग के सीनियर लीडर लोग मांगे हुए हैं, सब तरह का जवाब आपको वहां से मिल जाएगी। अच्छा। और एक चीज हम ये बता देते हैं कि सरकार बार बार बोलती है कि हम इसको अधिग्रहण कर चुके हैं। अभी हमारा 2-3 किसान भाई बोले कि इसका अधिग्रहण प्रक्रिया पूरा नहीं हुए थे। अब हम एक चीज आपको बता देते हैं, 12-13 में जब ये रिंग रोड और ये लो यूनिवर्सिटी के उसी के बाद निर्माण हुआ है, उस समय की बात है। हम लोग का जमीन का 12-13 तक 11-12 तक रसीद कटा हुआ है। अच्छा, 12-13 तक रसीद कटा है? कटा हुआ है वहां से, और ये जमीन सब भुंजरी जमीन है।
तो जब रसीद कट रहा है 12-13 तक, तो फिर जमीन का अधिग्रहण कैसे हुआ? हाँ वही बोल रहे हैं। तो 12-13 तक रसीद कटी हुई है। हाँ दूसरी बात राजेंद्र एग्रीकल्चरल कॉलेज को हस्तांतरण भी नहीं किए हैं। और ये जमीन का ट्रांसफर कब किए हैं? जब ये रिंग रोड बनती है और इधर लो यूनिवर्सिटी का निर्माण होता है, उस समय रजिस्टर 2 में इसको ट्रांसफर किया गया है ऑनलाइन। इसको आप जाके आप देखिएगा तो प्रूफ के रूप में मिल जाएगा। और दूसरी बात, और एक चीज हम मुख्य बात बता देना चाहते हैं। इसी जमीन में, विवादित जमीन में कहीं हाईकोर्ट केस भी हुआ है। अच्छा, उसका भी जजमेंट हम कॉपी है, आवश्यकता पड़ेगा तो हम लोग उसको। तो उस जजमेंट में क्या है? जजमेंट तो किसान के पक्ष में दिया है ना। किसान के कब का मामला है जजमेंट? ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन हमें डिसीजन मिला है। 2008 में आपको डिसीजन मिला, क्या मिला? 2008 में डिसीजन मिला है। हमारा विवादी जमीन था, 4 एकड़ 1 डिसमिल था, उसमें हमको सरकार ने क्यों किए है, हमको क्यों डिसीजन दिया है कि आपका जो जमीन है बोल करके? कोर्ट डिसीजन? हाँ कोर्ट डिसीजन दिया है। 3 मरतबा हमारा डिसीजन है, अभी भी हमारे पास कागज है। क्यों हमको जब अधिग्रहण किए हुए 2056-57 में, तो फिर रैयत को क्यों किया है? क्यों डिसीजन दिया है कि आपकी जमीन है, आपको जमीन वापस दिया जा रहा है बोलकर? क्यों हमको डिसीजन दिया है? हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं। जब 56-57 के लिए बोलता है कि हम अधिग्रहण किए हैं। क्या बता रहे थे आप? और एक पॉइंट हम आपको बताना चाहते हैं। हाँ। ये बगल में आप देख रहे हैं, ये झारखंड के कोई बड़े पदाधिकारी का मकान है। ये बगल वाला जस्ट बिल्डिंग में, ये भी आपका एक्वायर लैंड में जैसे वो आता था, लेकिन उसका रजिस्ट्री हो गया, इसलिए प्रशासन उसको दबाने के लिए वहां से ऐसे बाउंड्री किए हुए है। आखिर ये भी जमीन है। मतलब अभी जमीन का अधिग्रहण हुआ था, तो जमीन के सेल कैसे हुए? सेल कैसे हुए? उसका रजिस्ट्री कैसे हुआ? उसका म्यूटेशन कैसे हुआ? ये जमीन भी है। इसको काट के यहाँ से ऐसे करके दिखा दिया है उस जमीन को। तो सरकार हम लोग को एकदम अपंग, हम लोग अबुआ सरकार, अबुआ राज बोलते हैं ना, हम लोग को तो अब विश्वास नहीं पड़ रहा है हेमंत सरकार जी के पास। गुरुजी कहे थे आप लोग की कि जाओ रे जमीन जो, तो गुरुजी का तो बेटा ही है हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। तो माननीय मुख्यमंत्री तो इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं ना, बोल तो इरफान अंसारी रहे हैं। बोल अब देखिए उनका आदेश होगा ना, डिक्टेशनशिप चल रहा होगा। अच्छा, कि मुख्यमंत्री जी का बोलना है कि जाओ वहां करो किसी तरह काम, तो वो का बकेंगे? उनका जमीन जगह रहता तब ना वो बकते, उसको कुछ दिल में लगता तब ना। यहाँ तो आदिवासी का जमीन जा रहा है, उस जमीन को हम लोग का पूर्वज ने, जंगल था पहले और नदी नाला ये सब ढोड़ा घड़ा था, उसको साला गैंता कोड़ी से काट काट के हमारा पूर्वज करिया पिन के इस जमीन को खेती योग्य बनाया है। आज उसको सरकार को दिखाई नहीं दे रही है कि वो बहुउद्देशीय योजना से रिम्स 2 का निर्माण यहाँ करने जा रही। अगर कम से कम एक बार तो ताक झांक लेती कि ये कृषि योग्य जमीन है, इसमें ये नहीं बनती। जाइए ना सुकरूटो में, दुनिया भर का बंजर जमीन है, राढ़ा में है, और यहाँ रांची से आप 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर हटिएगा, सब जगह आपको बंजर बनी मिले। क्या आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम घटिया राम है। चले उठिए, जरा सा ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी हो रही है? 60 से ऊपर। आपको याद है बचपन की कोई कहानी कि आपके पिताजी कहे हो कि हाँ भाई? हमारे पिताजी तो हम छोटे ही थे, हम उसी टाइम डेट किए, लेकिन हमको पता नहीं था कि कब लड़ाई हुआ, उसको हम नहीं जानते। घर में कोई बताया आपको कि हाँ बेटा इस जमीन का पैसा हम लोग ले लिए हैं? नहीं नहीं नहीं। कितनी जमीन है आपकी? है 5 एकड़। 5 एकड़ जा रहा है कि कुछ बच भी रहा है? थोड़ा सा बच रहा है। कितना? करीब 1 एकड़ जैसे। 1 एकड़ में आपके परिवार की परवरिश हो जाएगी? नहीं। तो क्या कीजिएगा? अब तो मजदूरी ही उपाय बचा, किसान से मजदूर बन गए आप। हाँ वही समझिए। आपका क्या नाम हुआ भाई? जॉनसन उरांव जी। आप तो काफी खरे अंग लग रहे हैं इन लोगों में। आपकी कितनी जमीन जा रही है? मेरा मतलब अभी तक जिस हिसाब से पहले जो 12 में एक्वायर किया था, उस हिसाब के हिसाब से 10 डिसमिल ही या 15 डिसमिल के आधार पे, बाकी मेरे कट के बच चुकी है। नहीं समझे हम बात। मेरा जमीन मतलब 1 एकड़ थी ना। 1 एकड़ जमीन था? हाँ 1 एकड़ कुछ डिसमिल थी, जिसमें 15 डिसमिल या 20 डिसमिल मेरा कट गया और बाकी बचत है। अच्छा, मतलब 20 डिसमिल जमीन आपकी जा रही है 1 एकड़ में से, तो बाकी बचा 70-80 डिसमिल। इसमें आपका परिवार का पालन पोषण हो जाएगा? नहीं, इसमें 2 भाई का बंटवारा है। अच्छा। 2 भाई बंटवारा में एक भाई का एक टूट चुका है, वही 20 डिसमिल गया, और बाकी बचा हुआ है उसमें दोनों भाई हैं,
दोनों भाई के बाल बच्चे 4-4 हैं। तो क्या कीजिएगा, अब तो जमीन तो जा रही है, तो अब तो आप उस शहर में जाकर के दिहाड़ी मजदूरी ही तो करना पड़ेगा। सरकार तो ये देख रही है, पहाड़ पर्वत को नहीं देखती है। वो समतल जमीन चाहिए मुझे, हमको, ताकि कुछ पैसा नहीं लगे, खर्च नहीं लगे, हम आराम से बना सकते हैं। इसी को आप मद्देनजर देखते हुए क्या कहते हैं, ध्रुवा डैम के ऊपर पहाड़ी सीआरपी का मंदिर पूरा कायम, वहां से आइए इधर पश्चिम की ओर, जहाँ देखिए अभी जगवार का कैंप, वहां से ठीक आइए आईटीबीपी में बनाया गया है। यहाँ से फिर अगर आप 6 किलोमीटर के अंदर जाइए, नीचे पिठिया से नीचे पहाड़ी है। अगर उस जगह को आप रिम्स 2 बनाते, और क्या कहते हैं, एक तरह से बाहरी लोग आते, घूमते फिरते, देखते कि पर्यटक के रूप में जमीन बन रहा है। हॉस्पिटल भी बनती, पर्यटक का रूप में भी बनता, विदेश के आदमी आते। लेकिन यहाँ सरकार को समतल जमीन नजर आ रही है, ये कहता है खेती नुमा नहीं है। अरे कम से कम पूर्वजों से देख लिया कि यहाँ का खेती क्या हो रहा है। और हर वर्ष अगर इस साल भी छोड़ दे, अभी भी छोड़े सरकार, तो इन साल देखेगा कि किसान अगहन में धान कटने के बाद कितना ट्रक के ट्रक अन जा रही है। इनको जा रहा है, झारखंड के लोगों को ही जा रहा है, बिहार के लोग ही खा रहे हैं, झारखंड के लोग खा रहे हैं, ग्रामीण खा रही है। अगर ये जमीन आज कैप्चर कर लेते हैं तो कल आपको अन्न मिलेगा, हवा तक नहीं मिलेगा। अन्न की तो बातें छोड़िए, पहाड़ ऊपर बिल्डिंग बना देगा, नीचे गंदगी फैला देगा, यही तो करेगा और क्या करेगा। तो ये थे हमारे बीच किसान, नगड़ी के किसान, जिनके बारे में दावा किया जाता है कि बहुसंख्यक किसान जो हैं वो जमीन देना चाहते हैं। मुझे थोड़े 10-20 लोग यहाँ मिले, उसमें से किसी एक किसान ने भी जमीन देने पर सहमति नहीं जताई। देखते हैं इस विवाद का समाधान क्या होता है। अभी कुछ ही पलों में किसानों की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने वाला है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें निकल कर आएगी वह बड़ी मार्के की होगी। तो चलिए आपको हम ले चलते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो मैं यहाँ पर विलेज ढाबा नगरी क्षेत्र के इस जमीन में बना हुआ है, वहाँ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की बैठक हो रही है। इसके लिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए जितने भी पत्रकार बंधु, मीडिया के साथी, सभी चैनलों के जो उपस्थित हैं, उनको मैं धन्यवाद करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। आज की बैठक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के मुख्य उद्देश्य है कि कल आप लोग देखे थे कि यहाँ के रैयत किसान अपनी खेती योग्य जमीन में खेती करने के लिए, बिछड़ा लगाने के लिए एक निर्णय के तहत खेत में उतरे। लेकिन ये बात कहाँ प्रशासन को जानकारी मिल जाती है और रात 4 बजे से ही वो अपना और पुलिस प्रशासन लगा के यहाँ छोड़ देती है। ऐसी स्थिति में भी हम लोग यहाँ के रैयत किसान, जो हम लोग का कार्यक्रम था कि हम लोग का खेती को कभी बंजर नहीं होने दे, इसमें हम लोग खेती हर साल की अपेक्षा करेंगे, करके कल हम लोग बिछड़ा करने के लिए आए। लेकिन झारखंड सरकार के पुलिस प्रशासन ने हमें अपने खेतों तक जाने से मना किया और हमको जो बिछड़ा करने के लिए हम लोग तैयार थे सभी किसान, उससे हम लोग को वंचित किया। जिसका उसका कारण है कि हम लोग पतरातू मुख्य मार्ग में हम लोग रास्ता में ही बिछड़ा लगा के अपना रोष प्रदर्शन किए हैं। और हम लोग ये खेती हर जमीन जो है हम लोग का समतलीकरण, और जो पूर्वजों से हमारे खेती बाड़ी करते आ रहे हैं हमारे पूर्वज, उस जमीन को हम लोग देने के लिए तैयार कभी नहीं है। हम ये नहीं विरोध करते हैं कि रिम्स 2 यहाँ ना बनाए, हम उसका विरोध नहीं करते हैं। लेकिन रिम्स 2 अगर बने तो यहाँ आपका झारखंड में बहुत से पथरीली बंजर भूमि आपका है। यहाँ आपको 2 किलोमीटर के अंदर, 1 किलोमीटर के अंदर में सुकरूटू गागी है, इधर है 10 किलोमीटर के परिधि में जाइएगा तो आपको हर जगह बंजर भूमि और मिल जाएगी। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार हम लोग का जो खेती योग्य जो भूमि है, जीविका अर्पण का एकमात्र सहारा है, उसको ना छीने, हमको भूमि से वंचित ना करे और यहाँ रिम्स 2 ना बना के किसी दूसरे बंजर भूमि में बनाए। हम लोग यही चाहते हैं यहाँ के ग्रामीण किसान, और हम लोग किसी भी हालत में इस जमीन को हम लोग देने के लिए तैयार नहीं है। अगर इसके लिए हम लोग को
आर पार की लड़ाई अगर लड़नी होगी, हमको कल परसों से अगर ये रोड जाम करना होगा, रोड जाम करेंगे। अगर हम लोग को जेल भरने का काम करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे। और इतना में भी अगर नहीं माने तो हम लोग लास्ट स्टेप उठाएंगे। महामहिम जो अभी हमारे क्या राष्ट्रपति महोदय हैं, दिल्ली तक जाके इस आवाज को उठाने का हम लोग काम करेंगे। लेकिन ये जमीन को बचाने का कोशिश करेंगे। हम लोग विरोध किए, विरोध करने के बाद कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी पार्टी के नेता लोग आए? नहीं आए। कैसा आपका मन में जग रहा है हम लोग? देखिए अब कल थोड़ा बारिश वगैरह भी थी और यहाँ पर नहीं पहुँच पाए, तो उनका क्या कारण है। ऐसे हम लोग हर यहाँ के झारखंड के जितने भी विधायक हैं, प्राय हमको लगता है कि हमारे प्रतिनिधि सभी कोई वहाँ, जो नेहा तिर्की हुए, बंधु तिर्की हुए, जयराम महतो जी हुए, इरफान अंसारी जी हुए, तमाम लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं। सबसे हम लोग का आश्वासन मिल रहा है। हम लोग यही चाहते हैं कि झारखंड के जितने भी विधायक सांसद हैं उनको इन बात से अवगत कराएं और इस लड़ाई में हम लोग का सहयोग करने के लिए हम लोग उनको आमंत्रित करेंगे, उनका स्वागत। आपके जो स्थानीय विधायक हैं उनसे आपकी बातचीत हुई है? क्या आश्वासन? तो उनसे तो बात करने पर वो तो बोलते हैं कि नहीं, ये जमीन आपका विवादित है, तो इसके लिए आप लोग दूसरा रास्ता अख्तियार करें। तो हम लोग उसमें एग्री नहीं है। मेरा नाम हुआ दिनेश टप्पो और यहाँ के रैयत किसान हैं। हमारा उस एक्वायर लैंड में, जिसको सरकार एक्वायर लैंड मानती है, उसमें 3 एकड़ 29 डिसमिल जमीन मेरा है। नाम टप्पो हुआ, मैं इस गांव का रैयत हूँ। सरकार द्वारा अधिकृत क्षेत्र में मेरा भी कुछ जमीन जा रही है। सबसे पहले सभी आए हुए अखबार, प्रिंट मीडिया, सभी को मेरा नमस्कार। हम लोगों के कल अखबार को देख करके हम लोगों को बहुत तकलीफ हुई कि कुछ अखबार वाले इस आंदोलन को 2 भाग में बांट दिए हैं कि ये लिख रहे हैं कि कुछ रैयत पक्ष में है, कुछ रैयत नहीं है। ये बात अखबार में नहीं आना चाहिए। आप जितने भी रैयत आए हैं, आप इनसे पूछ लीजिए कि कौन पक्ष में है और कौन विपक्ष में है। कुछ 1-2 आदमी ऐसे हैं जो इस आंदोलन को दूसरे तरफ पलटने के अथी में अपना फायदा के लिए ये आंदोलन को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। दादा, कुछ दिन पहले बंधु तिर्की जो है मुख्यमंत्री को लेकर दिए, आप बोले कि वहाँ पे इस तरह का जो एक्वायर हो रहा है उस पे रोका जाए। उसके बाद भी ऐसा हो रहा है? हाँ, उसके बाद भी इस तरह का अथी हो रहा है। हम सरकार कहती है कि ये सरकार द्वारा अधिकृत किया गया है, लेकिन सीओ, बीडीओ, डीएम या क्या बोलते हैं, नहीं, भू अर्जन अथी विभाग, कोई भी कागज दिखावे हमको कि ये जमीन अधिग्रहण किए हैं, वो रैयतों को आकर के वो कागज दिखाए पहले। हम लोग विकास का विरोधी नहीं है, लेकिन ये खेती वाली जमीन पर हम लोग रिम्स 2 नहीं बनने देंगे, चाहे उसके लिए जो हो जाए। जहां तक हम लोग को लड़ाई करनी है, हम लोग लड़ाई करेंगे। सबसे पहले सरकार को से हम चाहते हैं कि वो जो भू अधिग्रहण किया है तो कागज रैयतों को आके दिखाए। मैं इतना ही बोलकर दूसरों को बोलने का अवसर देता हूँ। हासिल हूँ और मेरा उम्र लगभग 65 साल है। मैं जब से होश संभाला हूँ तब से इस भूमि में हम लोग का उपयोग करते आ रहे हैं और इसी से हम लोग का जीवन और जीविका चलता है, सारे परिवार। आज इस जमीन में रिम्स 2 का निर्माण के लिए सरकार हम लोग से इस जमीन को जबरन या कहें कि छीन रही है। तो अधिग्रहण बता करके छीनने का प्रयास कर रही है, जबकि अधिग्रहण है या नहीं है, विवादित है। इसमें कहीं किसी तरह का कोई दस्तावेज हम लोग के पास नहीं मिलता है, ना सरकार देती है। तो इससे पता चलता है कि ये सरासर हम लोग के साथ ये जमीन को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग को
मतलब भूमिहीन बना करके एक तरह से मतलब क्या कहें, हम लोग जीविका को मतलब छीन रही है। अगर रिम्स 2 बनाना है, रिम्स 2 तो रिम्स 2 आखिर बनाने का औचित्य क्या है? भूमि कृषि भूमि योग्य भूमि है, इससे सारा गांव का जीविका चलता है, सबका भोजन का पूर्ति होता है। तो इसको रिम्स 2 बनाने का औचित्य क्या है? आदमी को भोजन ही ना मिले तो जीवन चलेगा कहाँ से? जिंदा रहने के लिए तो कम से कम आदमी को जमीन चाहिए, भोजन चाहिए, तो भोजन जमीन से आता है। तो अब बिना जमीन के हम लोग हो जाएंगे तो हम लोग का तो जीवन ऐसे ही अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो फिर रिम्स 2 आखिर बन के उसका क्या प्रयोजन है? उसका किसके लिए बनाया जाएगा? आखिर हम लोग तो रहेंगे नहीं, जमीन नहीं रहेगा तो हम लोग बचेंगे नहीं, कोई पूरा ग्रामीण तो मतलब उसके बिना नहीं रह पाएंगे। तो रिम्स 2 बनाने का कोई औचित्य सरकार का समझ में नहीं आती है, इसलिए हम लोग सरकार के विरोध में ये लड़ाई को हम लोग जारी रखेंगे। और हम लोग जैसे शुरू से चलते मतलब अपना जमीन का उपयोग करते आ रहे हैं, उस तरह से हम लोग करते रहेंगे, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे। और सरकार से इसका पूर्णतः विरोध करते हैं हम लोग का जमीन नहीं लिया जाए। एक दशक पूर्व भी इस जमीन पे यही अधिग्रहण का मामला आया था। उस समय बड़े बड़े नेताओं ने आपके समर्थन में आए और रुकवाए। कहीं न कहीं उन्हीं का परिवार का लोग आज मुख्य कुर्सी पे बैठे हैं और इस तरह का करवा रहे हैं, तो क्या आपका मन में चल रहा है? देखिए, एक दशक पहले ऐसा हुआ है और उस समय अभी हम लोग के माननीय दिशुम गुरु जी हम लोग को आदेश दिए थे कि जाइए अपने अपने खेत में जोतिए, अपना काम कीजिए। और इसके बाद कुछ हम लोग लगातार 10-12 साल तक फिर खेती करते आए हैं, 2024 तक करते आए हैं। इस बार हम लोग अभी खेती का समय अभी हुआ है, तो अभी हम लोग को ये फेंसिंग करके और पुलिस फोर्स प्रशासन लगा के हम लोग को रोका जा रहा है, हम लोग को खेती नहीं करने दिया जा रहा है। वर्तमान स्थिति में क्या है? रसीद वगैरह आप लोग को कटा? हम लोग का रसीद 2011-12 तक कटा है और अगर अधिग्रहण बता रही है कि 56-57, तो फिर रसीद कैसे कटती है? और खरीद बिक्री कैसे? कुछ जमीन खरीद बिक्री भी हुआ है, तो ये किस तरह से हुआ है? ये तो सरासर गलत है। खरीद बिक्री का जो आप बात कर रहे हैं, क्या वही जमीन हो रहा है जहाँ पे अधिग्रहण हुआ है? हाँ, ऐसी जमीन हुई। तो उसका डीड वगैरह दाखिल खारिज सब हो गया? अब ये तो नहीं हम लोग को पता है, लेकिन सामने जो जमीन हम लोग को दिख रहा है, पहले ये इसके अंतर्गत आता था। ये सामने जो हम लोग का ये घर जो दिख रहा है, ये अधिकृत जमीन के अंदर था। इसके बाउंड्री इसी किया गया था, इसके बाद में इसको तोड़ा गया था, फिर बाउंड्री किया गया था, उसके घुमा बाद दिया गया है। घुमा दिया गया। और यहाँ से स्टेट आप देखिएगा तो एकदम सीधा नदी तक आपका स्टेट मिल जाएगा सीधा। जमीन है, इसके बाद भी बीच वगैरह में बिका है? हाँ, उधर बिक्री नहीं हुआ, उधर बिक्री नहीं। हाँ, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और देखिए, सरकार कहती है कि हम लोग यहाँ से बात शुरू करेंगे। सरकार कहती है और इसी पर सरकार काम कर रही है कि हम इस जमीन को अधिग्रहण किए हैं, लेकिन वास्तविकता सबको जाननी चाहिए और ये बात सबको जाननी चाहिए कि ये 57-58 का बात आता है और सरकार इसी बात को रटती है कि हम 57-58 में जमीन अधिग्रहण किए थे। उस समय ये सरासर ये बात बिल्कुल गलत है कि सर ये सरकार ये 57-58 में अधिग्रहण किया था। ठीक है, उस समय ऐसा हुआ था, लोग बताते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग कि उस समय भी सरकार अधिग्रहण करने का कोशिश किया था, लेकिन उसमें बहुत इस समय जो विरोध हो रहा है, जो 11-12 में विरोध हो रहा था, आंदोलन हुआ था, और अभी जो आंदोलन है इससे भी बड़ा आंदोलन हुआ था उस समय 57-58 में। उस समय सरकार पीछे हट गया और जो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय का नाम आता है उसके बाद से बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का नाम आता है, तो ऐसा नहीं है। और उस समय जो अधिग्रहण का बात होता है उस समय भी बहुत बड़ा विरोध हुआ था और विरोध के कारण वो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय अपना पीछे हाथ खींच लिया और ये अधिग्रहण को हाथ पीछे करके अधिग्रहण वहां पे नहीं हुआ। आज के डेट में जब सरकार अधिग्रहण देने कहती है तो ये पूरे जो सरकारी तंत्र है, भू अर्जन हुआ, सीओ वीडियो हुआ, पूरा सरकारी तंत्र अपने आप में बैठ करके अपना एसी रूम में बैठ करके 2011-12 में ये लोग जो अधिग्रहण का प्रोसेस है इनको ये लोगों ने पूरा किया है और शायद पूरा किया है और उसी को आज ये रट लगा रहा है, सरकार भी रट लगा रहा है कि नहीं 100 अधिग्रहण हो चुका है। लेकिन वास्तविकता ये है और सबको जाननी चाहिए कि 57-58 में अधिग्रहण नहीं हुआ था। उस समय भी लोग बहुत ज्यादा विरोध किए थे और इस समय अगर सरकार कह रही है अधिग्रहण हुआ है
तो ये 2011-12 में ये लोग अपना बैठ करके अपना सब कुछ शायद हमको लगता है कि तैयार किया होगा, लेकिन इस बात को हम लोग मानने के लिए कतई भी ये तैयार नहीं है कि वैसे ये अधिग्रहण हुआ है जमीन। अब हम लोग का 11-12 तक किसी का लोग का 21-22 तक भी रसीद कटा हुआ है। अगर इस बात को भी अगर सरकार आज नकारती है तो ये आपका गलती है, आप कर रहे थे, लेकिन हम लोग जो जमीन का रेंट दे रहे थे, हम लोग आप ले रहे थे, हम लोग दे रहे थे। आज के दिन में अगर हर बात को आप नकारते हैं तो ये नकारना आपका अच्छा नहीं है। और अभी जो यहाँ पे फोर्स लगा करके यहाँ जो भी तार का घेरा वगैरह करवा दिया, ये भी बहुत गलत है। और हम लोग कल जो ये 29 तारीख को हम लोग यहाँ पे बिचड़ा करने के लिए उतरे हुए थे, पूरे प्रशासन आकर के बिचड़ा हम लोग को नहीं करने दिया गया। उसके बाद हम लोग अब जो करना है वो हम लोग करेंगे, लेकिन जो सरकार जो कह रही है जबरदस्ती हम लोग को बिचड़ा भी करने नहीं दिया जा रहा है, तो ये बहुत गलत है। और इस प्रकार हम लोग आवेदन करेंगे बीए सरकार से भी कि ये पूरी तौर से ये जमीन एकदम उपजाऊ भूमि है, इस पर सरकार इस पर रिम्स ट्यूब बने। हम लोग कभी कभी होता है कि आदिवासियों को एकदम दिखा दिया जाता है किसानों को कि नहीं ये लोग विकास विरोधी है। हम लोग कतई भी विकास विरोधी नहीं है। अगर रिम्स ट्यूब बनाना है तो बंजर बहुत सारा जमीन है, वहां पे बंजर भूमि है, वहां पे रिम्स ट्यूब बनाए, हम लोग को कोई एतराज नहीं है। लेकिन हम लोग को इस बात का एतराज है कि ये उपजाऊ जमीन है, इस पर रिम्स ट्यूब कतई नहीं बनना चाहिए। हम लोग इसका जोरदार विरोध करते हैं और ये मरते दम तक इसको हम लोग विरोध करेंगे और किसी भी हालत में हम लोग रिम्स ट्यूब तो यहाँ हम लोग बनने नहीं देंगे। और हम लोग ये प्रयास करेंगे कि अभी बिचड़ा का समय है, हम लोग बिचड़ा करेंगे। आज भी हम लोग गए हुए थे, कुछ जगह पे बिचड़ा हुआ है और कल हम लोग को करने नहीं दिया गया था। हम लोग कल भी जाएंगे और बिचड़ा करेंगे, लेकिन हम लोग करेंगे और परिस्थिति ऐसा बनता है, जो भी करना होगा हम लोग जरूर करेंगे। दादा, जो परिस्थिति है सब आप जान रहे, क्या हुआ क्या हो रहा है, आगे की क्या योजना आप लोग? आगे की योजना हम लोग अभी बैठ करके हम लोग आगे की योजना बनाएंगे। अभी तक इतना ही अपडेट है आपको कि हम लोग आगे का प्लान करेंगे। और अगर सरकार अभी तक भी हम लोग लास्ट भी हम लोग जब डीसी से मिले थे, उसके बाद भी डीसी साहब बोले कि नहीं ये ऊपर का ऑर्डर है, तो हम लोग सोचे कि भाई किसका ऑर्डर है, वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री का नाम ले रहे थे। तो हम लोग सोचे उस समय से हम लोग अब 2 महीना हो रहा है कि हम लोग ये हेमंत सोरेन से मिला जाए, लेकिन हेमंत सोरेन सब कुछ जानते हुए भी हम लोग को समय नहीं दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग कल ग्राम सभा का बैठक हुआ, उसमें भी हम लोग भी ये फैसला लिए कि चलिए एक बार मुख्यमंत्री प्रमुख है ये के राज्य के प्रमुख है, उससे मिला जाए। हम लोग ये भी सब लोग मिल करके हम लोग दुआ किए कि चलिए अभी गुरुजी का तबीयत खराब है, हम लोग प्रार्थना किए पूरे ग्रामीण की गुरुजी का भी तबीयत अच्छा हो जाए, उसके बाद से ये हेमंत सोरेन हम लोग से बातचीत करें। हम लोग दुआ कर रहे हैं भी वो अच्छा हो जाए, लेकिन आवेदन करेंगे भी मुख्यमंत्री से कि हम लोग को भी दुआ करें और हम लोग से बस हम लोग एक बार बातचीत करें। हम लोग इस बात के लिए हम लोग रुके हुए हैं कि हेमंत सोरेन एक बार हम लोग से बातचीत करें। अगर नहीं बात करता है, किस प्रकार का वो बात करता है, उसके बाद ही हम लोग का रणनीति में बदलाव होगा। मंत्री और कृषि मंत्री सब मंत्रियों के पास गए। ये मंत्रियों के पास जाने से हम लोग को विश्वास होता है कि सरकार का कमेटी गठन होगी, उस कमेटी में नगरी की रैयतों का तरफ भी फैसला होगा। उन विश्वास है। झारखंड सरकार को मैं कहना चाहती हूँ कि महिलाओं का जिस तरह महिला अपना बेटा के लिए तरसती है, उसी तरह हम लोग जमीन के लिए तरस जाएंगे। इसलिए आप सरकार से निवेदन करते हैं कि ये जमीन रैयतों को छोड़ दे और आने वाला दिन हम लोग इसमें खेती करें। अगर सरकार नहीं छोड़ेगी, एक बार हम लोग सरकार से मिलना चाहते हैं, हम लोग एक बार झारखंड सरकार से मिलना चाहते हैं। उसके बातचीत के दौरान अगर हम लोग के पास में बात हुई तो हम लोग ठीक है खेती करेंगे, और हम लोग का विपक्ष में हम लोग का विपरीत बात हुई तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और जान देने के लिए तैयार है, जेल जाने के भी तैयार है, कुछ भी करने के लिए तैयार। हम लोग रोड में आ जाएंगे, जमीन के लिए हम लोग रोड में झोपड़ी बना के रहने लगेंगे। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।